निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना के इजलास का एलामिया जारी कर दिया गया है। सऊदी अरब और कतर के साथ दो तरफा सरमाकारी मुआहदों पर मुज़ाकरात करने की मंजूरी दे दी गई है। इसी पर मज़ीद बात कर लेते हैं जावेद हुसैन से। जी जावेद, आगाह कीजिएगा। जी देखिए, निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास हुआ, जिसका एलामिया जारी कर दिया गया है। उसके मुताबिक सऊदी अरब और कतर के साथ दो तरफा सरमायाकारी मुआहिदों पर मुज़ाकरात करने की मंजूरी दी गई है। वफाकी काबीना ने हज पॉलिसी 2024 में तरमीम की मंजूरी दे दी है। इसी तरह से सरकारी और निजी स्कीम्स का जो हज पॉलिसी है, उसमें गैर इस्तेमाल शुदा स्पॉन्सरशिप कोटा सऊदी हुकूमत को वापस कर दिया जाएगा। और इसी तरह से एलामिया में कहा गया है कि नई हज पॉलिसी के मुताबिक 10 साल से कम उम्र बच्चे जो है वो हज का फरीजा अदा कर सकेंगे, जबकि निजी हज स्कीम में 80 साल से ज्यादा अफराद के लिए खिदमतगार के साथ रखने की शर्त में नरमी की जाएगी। वफाकी काबीना ने हार्डशिप हज कोटा में कमी की मंजूरी दी है। इसी तरह से मुकामी मुआवनीन के कोटा को 50% वहाँ जेर तालीम पाकिस्तानी तलबा के लिए मुख्तस किया जाएगा। इन तलबा की तैनाती वेलफेयर स्टाफ के तौर पर की जाएगी। इसी तरह से वफाकी काबीना ने बैंकों के विंडफॉल मुनाफे पर 40% टैक्स आयद करने की मंजूरी दी ठीक है। है, ये टैक्स आयद टैक्स किया जाएगा। जावेद, बहुत शुक्रिया आपका।